गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो एक अप्लाइड ब्रांच है साइकोलॉजी का। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे। तो डिफिनेशन में पहले डिफिनेशन ही देख लेते हैं। तो डिफिनेशन क्या है इसका, मैं बोलती हूँ, आप लोग इसको सुने। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस एंड behavioral problems. I repeat my words. Clinical psychology is the branch of psychology concerned with the assessment and treatment of mental illness. इसमें क्या कह रहे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी का क्या है, ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है किसका, मेंटल इलनेस और बिहेवियरल प्रॉब्लम। इतने जो डिफिनेशन 2 लाइन का था उसमें कितनी बातें आई कि ब्रांच है, उसमें असेसमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है मेंटल इलनेस का और बिहेवियरल प्रॉब्लम का। एक बार फिर से सुने, क्लिनिकल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम, full stop. Clinical psychology focuses on the intellectual, एक और वर्ड आ गया आपके सामने, इंटेलेक्चुअल, ठीक है। इंटेलेक्चुअल मैं साफ साफ लिख देती हूँ, इंटेलेक्चुअल एक वर्ड आया। दूसरा इमोशनल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, social and behavioral aspects of human functioning across the lifespan in varying cultures and at all socioeconomic levels. एक डिफिनेशन में मैं पूरा ओवरऑल पढ़ती हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम। Clinical psychology focuses on the intellectual, emotional, biological, psychological, social and behavioral aspects of human functioning across the lifespan in varying cultures and at all socioeconomic levels. कहने का मतलब क्या है कि जो इस डिफिनेशन में इतनी सारी बातें खुल करके आई हैं, जैसे पहला चीज है कि ये ब्रांच है साइकोलॉजी का, दूसरा बात है कि असेसमेंट करता है, तीसरा ट्रीटमेंट है, चौथा मेंटल इलनेस है, उसके बाद आपको आया बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो ये जितनी भी बातें आई हैं इन सबको क्या करना है, इन सब के बारे में समझना है। उसके बाद क्या बताया गया कि इंटेलेक्चुअल क्या देखता है, इमोशनल देखता है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखता है, साइकोलॉजिकल, सोशल देखता है। सोशल में सोशियो इकोनॉमिक लेवल्स के हिसाब से, क्योंकि हमारे समाज में 3 तरह के लोग हैं। एक देखिए, एक हाई है, एक मीडियम है, एक लो है, उच्च, मध्यम और निम्न। यही 3 वर्ग के लोग आते हैं समाज में, ठीक है। तो वही सोशल इकोनॉमिक लेवल का मतलब, कहने का मतलब यही है कि इन 3 लेवल के लोगों से बात के बारे में कहा जा रहा है।
कहने का मतलब ये है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो एक साइकोलॉजी का अप्लाइड ब्रांच है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं उनका जो लोग जो मेंटल इलनेस यानी मेंटल बीमारी से ग्रसित हैं अपने बिहेवियरल प्रॉब्लम को लेकर के। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है उन चीजों पर जोर देता है, किन किन चीजों पर ध्यान देता है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पर ध्यान देता है, इमोशनल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, इन सारी चीजों पर क्या करता है, वो जोर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी के डिफिनेशंस में इतनी सारी बातें आ गई, इतनी सारी बातों को समझा दिया। अब इन सारी बातों को फिर हम लोग एक चार्ट के थ्रू भी देखते हैं, ठीक है। तो वो चार्ट क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये क्लिनिकल साइकोलॉजी, ओके। अब देखिए सबसे पहला जो इसका है वो क्या है, ये अप्लाइड ब्रांच है, अप्लाइड ब्रांच, ओके। उसके बाद क्या है, ये डील्स करता है किसमें, डील्स विथ इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो है बेटरमेंट ऑफ लाइफ, बेटरमेंट ऑफ लाइफ, ओके। उसके बाद यानी जीवन की बेहतरी के लिए, अगर जो लोग मेंटल इलनेस प्रॉब्लम से ग्रसित है उनके जीवन की बेहतरी के लिए क्या करता है, उसकी तरफ जो है उनको पुश करता है, उनको बताता है कि क्या जीवन की बेहतरी के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। जो भी उससे जो जिस डिसऑर्डर से वो ग्रसित है उनको वो निगेटिविटी हटा करके पॉजिटिविटी लाता है उनमें। उसके बाद क्या है आपका, फिर है आपका इनर पोटेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब समग्र विकास, मतलब पूरा विकास उनका होता है, होल पूरा विकास उनका होता है। इनर पोटेंशियल का मतलब है आंतरिक क्षमता, जो आपके अंदर में पोटेंशियलिटी को डेवलप करता है, जो आपके अंदर में पोटेंशियल, हर इंसान के अंदर में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। तो वो जो मेंटल इलनेस जिनको होता है या जो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं तो उनका जो इनर पोटेंशियल होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता है। तो उस इनर पोटेंशियल में आपकी जो आंतरिक क्षमता है उसको ग्रोथ किया जाता है, उसको इनहांस किया जाता है थ्रू आपको थेरेपीज, थ्रू आपको सेशंस, थ्रू काउंसलिंग, थ्रू टेस्ट और डिफरेंट पैटर्न्स है। वो डिपेंड करता है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो अपने सबसे पहले तो अपने पेशेंट को देखता है कि उससे जो पेशेंट आया वो हमारे पास क्यों आया है और किस प्रॉब्लम से रिलेटेड आया है। सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को समझता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका प्रिडिक्शन कंट्रोल, प्रिडिक्शन कंट्रोल। प्रिडिक्शन का मतलब पूर्वानुमान, पूर्वानुमान पर नियंत्रण करता है। उसके बाद है आपका टू रिड्यूस साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट, ओके। उसके बाद आपको क्या करता है, अंडरस्टैंड पर्सनालिटी डायनामिक्स, अंडरस्टैंड पर्सनालिटी डायनामिक्स,
यानी देखिए आपको देखने की वाली बात है ये कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या क्या, ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नैदानिक मनोविज्ञान, तो नैदानिक मनोविज्ञान क्या करता है, सबसे पहले अप्लाइड ब्रांच है, उसके बाद डील्स विथ इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम, आपकी जो बिहेवियरल और व्यवहारात्मक और संवेगात्मक जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसको डील करता है। बेटरमेंट ऑफ लाइफ मतलब आपकी लाइफ की जीवन की बेहतरी के लिए चीजें बताता है। इनर पोटेंशियल डेवलपमेंट, इनर आंतरिक क्षमता जो होती है उसको डेवलप करता है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब पूरा होल आपके डेवलपमेंट को देखता है, इमोशनल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, उसके मोटिवेशनल, सोशल, सारे एस्पेक्ट्स को देखता है। उसके बाद आपका प्रिडिक्शन कंट्रोल, प्रिडिक्शन कंट्रोल कहने का मतलब यहाँ पर इन द सेंस ये है कि प्रिडिक्शन कंट्रोल करता है मतलब कि आपका वो पूर्वानुमान ये लगा देता है कि भाई भविष्य में इस तरह की जो है आपके साथ कोई और इस तरह का मतलब ये प्रॉब्लम फिर से नहीं होगा जिस प्रॉब्लम से आप अभी ग्रसित हैं, अगर आप उनकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की कही भी बातों पर चलेंगे तो। उसके बाद क्या करता है, टू रिड्यूस साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट, जो आपका साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट है, साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट कहने का क्या मतलब है कि मेंटल में बीमारी, मेंटल बीमारी यानी कि वो कितने लोगों को ओसीडी होता है, कितने लोगों को एंजाइटी है, कितने लोगों को स्ट्रेस है, उसके बाद कितने लोगों को जो है आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर है, कितने लोगों को जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। दीज डिसऑर्डर्स और क्या है, साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट है। बहुत थोड़ी थोड़ी सी किस लोगों को देखिएगा थोड़ी थोड़ी सी बात में बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, तो ये जो चीजें हैं उनको क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है, खत्म करता है। उसके बाद अंडरस्टैंड पर्सनालिटी डायनेमिक्स, आपकी जो आप किस पर्सनालिटी के हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आपके अंदर क्या क्या डायनेमिक्स है वो सारी चीजों को समझता है। ठीक है, तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम इतनी चीजों की जो है डीलिंग करते हैं, इतनी चीजों को समझते हैं। इस चार्ट को आप लोग जितने भी लोग वीडियो देखेंगे इस चार्ट को बना लेंगे तो क्लिनिकल साइकोलॉजी को समझने में दिक्कत नहीं होगी। डिफिनेशन ना भी याद हो तो इस तरह से सेंटेंस बना के लिख देंगे तो आपका डिफिनेशन पूरा हो जाएगा। नैदानिक मनोविज्ञान किसको कहते हैं, मतलब डिफिनेशन मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया ही है। अब हम लोग देखते हैं, अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो डील्स किस किस चीजों में करता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विथ किस किस में डील्स करता है, डील्स विथ फोर एक्सेस क्या है इसके। फर्स्ट मैंने आपको बताया असेसमेंट, सेकेंड है आपका डायग्नोसिस, थर्ड है आपका ट्रीटमेंट, फोर्थ है आपका रिसर्च। तो आपका जो ये है, और इसमें 2 टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं। प्रॉब्लम इसमें 2 तरह के ही आते हैं, एक होता है प्रॉब्लम बिहेवियर में प्रॉब्लम और होता है स्किल्ड बिहेवियर। मतलब कि जो प्रॉब्लम है आपके अंदर वो कैसा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को देखता है, जो कि कैसा प्रॉब्लम है, व्यवहार में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ लोग भीड़ से घबराते हैं, कुछ लोग हैं कि लोगों के सामने नहीं जाते, कुछ लोग हैं कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ लोग हैं कि मतलब थोड़ी थोड़ी सी बात पे बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो ये दैट इज द बिहेवियरल प्रॉब्लम। स्किल्ड प्रॉब्लम मतलब कि जो आपके स्किल्ड है उसमें क्या दिक्कत आपको आ रही है। ठीक है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विद 4 एक्सेस, असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिसर्च। ये असेसमेंट का मतलब क्या होता है, असेसमेंट का मतलब समझिए पहले। असेसमेंट का मतलब होता है टू सिट विथ मतलब कि साथ में उसके बैठना। तो इसमें असेसमेंट में क्या होता है कि इसमें 3 जो है, फर्स्ट जो है ये असेसमेंट का मतलब होता है टू सिट विद, डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान करना। ठीक है, ट्रीटमेंट का मतलब आप जानते हैं उपचार, और रिसर्च का मतलब खोज। ठीक है, क्लियर है। असेसमेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और रिसर्च। असेसमेंट का मतलब होता है कि जब तक आपके पास जो पेशेंट आया है उस पेशेंट के बारे में आप सबसे पहले ये जानिए कि वो मेरे पास क्यों आया है, किस लिए आया है, क्या प्रॉब्लम है उसको। कभी कभी ऐसा होता है कि
प्रॉब्लम जो है नहीं है, उतनी सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, लेकिन वो फिर भी चला आया क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो हमें एक चीज करनी है अपने पेशेंट के साथ, वो है ट्रस्ट। सबसे पहले वो जो पेशेंट है उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है, ट्रस्ट होना चाहिए। इसको हम लोग इस लैंग्वेज में ये भी कहते हैं रैपो एस्टैब्लिश करना। जब तक आपके साथ जो वो पेशेंट है उसके साथ अगर आप अपना रैपो नहीं एस्टैब्लिश करते हैं तो वो पेशेंट आपको अपनी परेशानी नहीं बताएगा, क्या है नहीं है उसको वो नहीं बताएगा आपको। तो सबसे पहले हमें सबसे फर्स्ट थिंग क्या करना है, रैपो स्थापित करना है उससे, मतलब कि वो इतना आप पर भरोसा करने लगे कि अपने दिल को बिल्कुल खोल के आपके सामने रख दे, कोई भी बात उससे छिपी नहीं हो, किसी चीज को वो छुपाए नहीं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या होता है, रैपो एस्टैब्लिश करना, दैट मीन्स कि ट्रस्ट करना, कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट कर रहा है आप पर कि नहीं, उसको ये लगना चाहिए कि नहीं मैं अगर इस पर्सन के पास आया हूँ, इस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आया हूँ तो ये मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके पास है, वो इस भरोसे के साथ आपके पास आया है। इसलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम आप लोगों को करना है, रैपो एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। निदान, जब असेसमेंट का मतलब ये होता है कि असेसमेंट में पहले हम लोग असेसमेंट का मतलब कि आप उसको जानिए, एसेस करना। एसेस मतलब एसेस कैसे करेंगे, एसेस करने के लिए हमारे पास साइकोलॉजिकल टूल्स हैं, हमारे पास पर्सनालिटी के टूल्स हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस के टूल्स हैं। उन सब से क्या करेंगे, हम लोग उसको एसेस करेंगे, बहुत तरीके से उसको एसेस करेंगे। अगर उसमें आईक्यू को लेके प्रॉब्लम हो रहा है तो वो तो कुछ तो ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा, हमें उसको ऑब्जर्व कर लेंगे कि वो जब अंदर आया तो किस में था, किस पोस्चर में बैठ रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, कभी पैनिक तो नहीं है, काफी हाइपर तो नहीं है, बात बात पर चिड़िए या हाथ पैर तो बहुत नहीं चलते हैं बात करने में, एक बहुत आराम से बात करना हुआ, एक हुआ कि बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है, एक हुआ कि बहुत ज्यादा वरी है, बोल कुछ और रहा है, एक्सप्रेशन कुछ और लग रहा है। तो ये जितनी भी चीजें हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन और थ्रू आपको टेस्ट, ये सब लगा के हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट काम करते हैं असेसमेंट। असेसमेंट करने के बाद हम लोग जब सारा रिजल्ट देखते हैं और उसकी बातों को जब उससे कोरिलेट करते हैं, जो हम लोगों ने उससे पूछा था,